तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र जिनको इसी वर्ष हिंदी का पेपर देना है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं यानी कि बीए द्वितीय वर्ष वाले छात्र हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी है और उनका जो पेपर होने वाला है यानी उनके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद का पेपर होने वाला, तो सारे क्वेश्चन हिंदी अनुवाद से जुड़े आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये छोटी सी वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे, टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। और यही सारे प्रश्न आपकी जब परीक्षा होगी तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पेपर आपका मान लीजिए 70 नंबर का या फिर 75 नंबर का होता है तो उसमें से 40 से 50 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, ठीक है, और क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करा दूंगा, आंसर आपको खुद से ढूंढ के पढ़ना होगा। मेन ये होता है कि क्वेश्चन जरूरी होते हैं कि कौन कौन से आने के चांस है परीक्षा में, बाकी आप लोग उत्तर तो तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेट है, गूगल बाबा है, सीरीज है, बुक है, क्वेश्चन बैंक है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, पहला तो सब्जेक्ट का नाम हिंदी अनुवाद देख ही लिया है। उसके बाद पहला प्रश्न है कि अनुवाद की परिभाषा व महत्व बताइए। तो अनुवाद शब्द का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट या फिर ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अनुवाद की परिभाषा या फिर ट्रांसलेशन की परिभाषा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। ठीक है, एक भाषा से दूसरी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उसकी परिभाषा। किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम अनुवाद कहते हैं। मान लीजिए लिखा है मैंगो, इंग्लिश में लिखा है मैंगो, तो आपको नहीं पता है कि हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, तो आप ट्रांसलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे मैंगो, उसके बाद वो जो ट्रांसलेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करके आम लिखेगा। ठीक है ना, तो वही जो प्रक्रिया होती है इसे हम अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वान, अलग अलग जो हमारे ठीक है वो साइंटिस्ट लोग हैं वो अलग अलग इसकी परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, विद्वान और वैज्ञानिक लोग। और साथ साथ में इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है और इसके महत्व क्या है। महत्व आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि ट्रांसलेशन कितना आप लोगों के लिए कितना मस्ट हो चुका है और कितना हमारे सारे कामों को इजी कर देता है। जैसे कि हम भाई भारत देश है, फिर अन्य कंट्री हैं, उसमें सारे अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती है, फिर यूज की जाती हैं। ठीक है, बोली जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में तो इंग्लिश A to Z लगभग चलती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको तो इंग्लिश आती नहीं उतनी ज़्यादा। तो हिंदी में हम बात करेंगे तो उसके लिए ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे गए तो वहाँ पर पूछा किसी से कि भाई मुझे इंग्लिश में आप बोलेंगे ना कि आई एम गोइंग आई वांट टू गो एयरपोर्ट, या फिर आप बोलेंगे कि वेयर इज़ एयरपोर्ट। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस ले लीजिए कि वेयर इज़ एयरपोर्ट इन अमेरिका। तो आपको वो तो इंग्लिश अगर जानकारी आपको है, इतना पूछेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि यहाँ पर जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, ऐसा पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। तो वहाँ पर आपको या तो इंग्लिश या तो गूगल पे जाके ट्रांसलेट का यूज करेंगे, या फिर आप लोग किसी ट्रांसलेटर को मतलब लेकर जाएंगे। ठीक है, कि किसी इंसान को इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो, तो आपको बता देगा। तो इस प्रकार कुछ आपको इसके परिभाषा और महत्व इसके सब लिखना है ये, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा समझ के जाना है और बस उत्तर को थोड़ा समझ के जाना, बाकी आप लिख लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग एक्सपर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये आएगा, परिभाषा महत्व 100% है। और दूसरा आप लोगों को दिख रहा है कि अनुवाद की अन्य रूप। ठीक है, अनुवाद के या फिर अनुवाद की अन्य रूप, यानी कि अनुवाद के जो अन्य रूप है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा, अनुवाद के अन्य रूप। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद और रोजगार। अनुवाद और रोजगार, ये भी मोस्ट कटघड़ी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद की प्रक्रिया।
अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किसी चीज़ मान लो कि किसी वर्ड को या फिर किसी लैंग्वेज को आपको परिवर्तित करना है किसी भी अन्य लैंग्वेज में या फिर अन्य वर्ड में, ठीक है, तो वो उसमें जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको लिखना है, यानी कि अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, अनुवाद के प्रकार, यानी कि अनुवाद जो ट्रांसलेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काइंड ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट मोस्ट एंड टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और अनुवाद की सीमाएं, अनुवाद की सीमाएं ये भी टॉप लेवल का और महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है कि हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्याएं। तो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश अनुवाद की जो समस्याएं आती है, अब मैंने आपको भी एग्जांपल के रूप में बताया। मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे भारत में लोग हैं जो सिर्फ हिंदी ही जानते हैं, इंग्लिश उनको नहीं जानकारी है, या फिर मतलब कि जानकारी हम मालूम है कि इंग्लिश होती है कोई भाषा, लेकिन उनको इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी अगर आपको इंग्लिश नहीं जानकारी है। अगर आपको हिंदी मालूम है तो इंग्लिश में तो आपको सारी समस्या है। आपको अंग्रेजी, जैसे कि अमेरिका के लोग हैं मान लीजिए, तो अमेरिका के लोगों को काफ़ी समस्या आएंगी अगर मान लीजिए वो अचानक से या फिर किसी काम से वो इंडिया आए, तो इंडिया में जाए तो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा भारत में आके, या फिर भारत से जाके कोई विदेश जाएगा, अमेरिका या फिर किसी अन्य कंट्री, वहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो देश में वो ज़्यादातर इंग्लिश चलती हो, जो अन्य देश है ज़्यादातर उसमें जैसे कि अमेरिका हो गया और अन्य जो देश होते हैं उसमें ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है। ठीक है, तो ये समस्याएं आती हैं हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद को लेकर। ठीक है, और अनुवाद को लेकर खासकर अनुवाद का मतलब ये होगा कि हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन का यूज किया ट्रांसलेटर के, या फिर किसी हम व्यक्ति या इंसान को लेकर जाएँ साथ में। ठीक है, तो वहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद की समस्याओं के बारे में आपको लिखना है। ये भी टॉप कैटेगरी का और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से एक बार और बात सुन लीजिए, ये जो प्रश्न है जैसे कि अनुवाद की परिभाषा और उसका महत्व, ठीक है, दोनों एक ही में हो सकते हैं, फिर अलग अलग प्रश्न हो सकता है कि अनुवाद का महत्व बताइए, या फिर और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है अनुवाद की विशेषताएं। ठीक है, अनुवाद के अन्य रूप, अनुवाद और रोजगार, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद की सीमाएं, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्याएं। ये मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ये सारे रिसर्च करके मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ये आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, और अगर आप इन सभी का उत्तर तैयार कर लेते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके 40 से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी के और भी क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हैं, ये आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो PDF है मैं बना के आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, या फिर PDF में प्राप्त करके इनका उत्तर ढूंढ के पढ़ लेंगे। समझ में आ गया? और बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम आपको तैयारी करा देंगे, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।